पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को लग गया एक बहुत बड़ा धचका। जी हाँ जनाब, एक बहुत बुरी खबर जो है वो सुनने को आ रही है और बड़ी भी है और वो बुरी भी है। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि यार हमारे जो है वो इतने जबरदस्त स्पिनर इब्रार अहमद जो है वो अनफिट हो गए। और इब्रार अहमद के अनफिट के बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो क्या इस मैच को जो है वो अच्छे तरीके से कंपाइल कर पाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह अनिसार था कि यार इब्रार अहमद जो है वो स्पिनर है जो हमारे इस पिच पे जो है वो विकेट ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे तजियाकार ने इस बारे में भी कहा है कि यार इब्रार अहमद जो है वो एक वाहिद ऐसे प्लेयर है जो कि स्पिनर हमारे पास इतना जबरदस्त जो है वो फॉर्म में चल रहे हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। तो इस मैच में भी जो है वो उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी। खैर जी, अभी जो है वो खबर ये आ रही है कि इब्रार अहमद जो है वो अनफिट हो गए। उनको अचानक से जो है वो मतलब एक पेन फील हुआ है, तो उन्होंने अपना MRI करवाने के लिए खुद को जो है वो आगे डॉक्टर के साथ जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं। खैर जी, अभी ये बात चल रही है, लेकिन कुछ लोगों का तजिया ये भी है कि यार क्या इब्रार अहमद वाकई जो है वो अनफिट थे? उनको जो है वो इन अनफिट कंडीशन में जो है वो उनको टीम में शामिल किया गया। क्या इब्रार अहमद जो है वो वाकई खेलने के दौरान जो है वो अनफिट हुए, या फिर कोई उनको ऐसी कोई पेन की शिकायत जो है वो खेलने के दौरान आई है? खैर जी, ये बातें तो चल रही है, लेकिन खैर अब ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान के शायद ही सीरीज में जो है किसी भी मैच में जो है इब्रार अहमद दिखे। अब इसके बरक्स जो है वो पीसीबी ने क्या किया है? पीसीबी ने यह किया है कि जल्दी से अपने जो है वो कॉल ऑफ एक्शन जो है वो तरतीब दिया और अपने जो बैकअप्स के प्लेयर जो कि वो हमेशा लेकर नहीं जाते हैं उनको जो है वो कॉल किया है और उनको वीजा जल्दी से दिया गया है। कौन से 2 प्लेयर हैं जिनको वीजा दिया गया है और क्या वो जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है या वो पाकिस्तान में मौजूद है, इस बारे में बात करेंगे। बात हम इस बारे में भी करेंगे कि क्या ये प्लेयर जिनको जो है वो जो अनफिट होते हैं, जो फॉर्म में नहीं होते हैं, जिनके जो है वो इंजरी जो है वो चल रही होती है साथ में, उनको टीम में शामिल करना क्या ये पीसीबी को नजर नहीं आता, या फिर हमारी जो है जजमेंट जो ये सारी इंजरी को जो है नोट करती है वो जो है वो इस लायक नहीं है कि इन इंजरी प्लेयर को नहीं देख पाती? इस बारे में भी बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि उन 2 प्लेयर्स जिनको कॉल की जा रही है उन 2 में बेटर ऑप्शन हमारे पास कौन है। खैर जी, अगर आप लोगों ने सबसे पहले जो कि नए लोग हैं और इस चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि यार अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा, और हौसला नहीं बढ़ेगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, और वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप लोगों को तो खबरें कैसे पहुंचाऊंगा। खैर जी, आज हम बात करते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो जनाब, आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इब्रार अहमद की। इब्रार अहमद जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, और इंजर्ड क्या मतलब उनको एक पेन फील हुआ है और उस पेन के लिए वो MRI करवा रहे हैं और डॉक्टर से कंसर्न उन्होंने कर लिया है। खैर जी, अब ये न्यूज आ रही है कि इब्रार अहमद क्या पहले से जो है वो इस पेन में जो है वो मुब्तला थे, या फिर उनको जो है वो ये पेन ऑस्ट्रेलिया जाकर फील हुआ या खेलने के बाद फील हुआ। कुछ लोगों का कहना यह है कि यार ये जब इब्रार अहमद अपनी बस से जब उतर रहे थे तो वो चलने में जो है वो उनकी जो है वो थोड़ी चाल जो है डिफरेंट लग रही थी, यानी कि उनको फील जो है यानी उनको पेन जो है वो उस वक्त से ही था जब वो पाकिस्तान में मौजूद थे। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या ऐसे इंजर्ड प्लेयर को पीसीबी कैसे कैरी कर सकता है? क्या इंजरी का जो है कोई हमारे पास पैमाना नहीं है जहां पर हम ये देख सके कि यार कौन से बंदे इन फॉर्म है, कौन से इंजर्ड है, क्या उनके जो है वो परफॉर्मेंस है? और जाहिर सी बात है उसके फिटनेस का जो है वो टेस्ट किस तरीके से पास हो जाता है जब ये बंदा इंजर्ड होता है, और क्या फिटनेस वाले जो हमारी टीम है पाकिस्तान की और वो जो इतने पैसे ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या फिटनेस पे तवज्जो नहीं दे रहे? तो ये सवाल बनता है, और इस सवाल के साथ ये बात भी बनती है कि क्या फिटनेस जब वो पास हो चुके थे तो क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने कमजोर हैं कि यार 2 मैचेस खेलने के बाद जो है वो अनफिट हो जाते हैं, 1 मैचेस खेलने के बाद वो अनफिट हो जाते हैं? तो फिर ये फिटनेस जो है वो जो टेस्टिंग है हमारा, वो ऐसा क्यों है कि यार हम उस पर जो है वो सही तरीके से उन प्लेयर्स को सामने ला भी नहीं सकते जो वाकई जो है वो पूरे मैचेस को खेल सके? क्योंकि हमने देखा है जब पुराने क्रिकेट में या फिर इंडियन की क्रिकेट में जब वो मैचेस खेलना शुरू करते तो वो थ्रो एंड तक जो है मैच खेलते हैं। एक आध जो है वो ऐसे ही नजर आ जाता है जिसमें वो ड्यूरिंग जो है वो फील्डिंग या कैचेस पकड़ने में इंजर्ड हो जाए, तो वो एक बात समझ आती है। लेकिन हमारे प्लेयर जो है वो मैच खेलते खेलते इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर उनको इंजरी में होते हुए भी उनको कैरी किया जाता है, जैसे हमें शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कैरी किया था लास्ट मैच में। आपने देखा था कि क्योंकि वो इंजर्ड थे
उनसे खेला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी जो है उनको शामिल किया गया और उसको उनको जो है वो मैचेस खिलाए गए। और मैचेस में जो है वो मैं बात करूँ वर्ल्ड कप के मैच की, उन मैचेस में जो है वो शाहिन शाह अफरीदी ने परफॉर्मेंस नहीं दी और आखिर में जो है वो आखिरकार उनको बैठना पड़ा। इसके अलावा नसीम शाह जो है वो शोल्डर इंजरी के बायस जो है वो अचानक से चले जाते हैं। शोल्डर इंजरी डेफिनेटली एक इंजरी जो आपको प्रॉब्लम कर रही होती है, वो इंजरी जो है वो बाद में बहुत ज्यादा पेन करने लग जाती है, तब जो है वो बंदा रेस्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब वो इंजरी हुई होगी तो ये फिटनेस टेस्ट जो है वो कैसे निकल आते हैं। खैर जी, ये सारी बातें तो रहेंगी साथ में, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उन फिटनेस टेस्ट करने वालों पे जो कि ये फिटनेस टेस्ट करके जो है वो पास कर देते हैं कि जाएं आप खेलें, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सवाल के जवाब में ये भी पूछा गया था कि इब्रार अहमद क्या जो है वो फिट है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हाँ यार ठीक है, मतलब उनको जो मीडिया से टॉक करते हुए उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, इस पे वो खेल सकते हैं। और अभी जो है वो 1-2 दिन बाद जो है ऐसा आपको दिख गया कि इब्रार अहमद टोटली टीम से बाहर हो गए। अच्छा, ये बात करते हैं हम ऑप्शंस की। तो आपने देखा होगा कि पीसीबी अपने साथ जो है बहुत सारी मैनेजमेंट को कैरी करता है। मतलब हमारे अगर 15 प्लेयर होते हैं तो 17, 18, 20 जो है वो मैनेजमेंट के ऐसे ही होते हैं, जिनमें से हमारे कोच होते हैं, बॉलिंग कोच होते हैं, फला कोच होते हैं, ये बैटिंग कोच होते हैं, फिर फील्डिंग कोच होते हैं, फिर मतलब कौन से कंसल्टेंट होता है, पता नहीं क्या क्या किस्म के जो है वो भला बनू के बहुत सारे लोग माशाल्लाह से पीसीबी में जॉब कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और माशाल्लाह जो है वो मंथली सैलरी भी उठा रहे हैं। अब वही हमारे सब आपके टैक्स के पैसों का है, कोई ऐसा इशू नहीं है। खैर वो बात तो रहने दें आप, और इसके साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि यार वो लोग भी जो है उनके साथ जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों को कैरी नहीं करते हैं जो हमारे बैकअप्स में होने चाहिए। यानी कि बैकअप प्लान करके हर बंदा निकलता है, वो बैकअप प्लान ही नहीं है हमारे पास। मतलब हमने अपने साथ बॉलर्स का कोई बैकअप नहीं रखा। चले बैट्समैन बहुत कम ऐसा होता है कि 1 फुट होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बैट्समैन बैटिंग करोगे, बॉलिंग में बहुत सारी चीजों में हो जाता है कि यार शोल्डर उतर जाए, पैर में जो है वो घुटनों में प्रॉब्लम आ जाए, मुंह आ जाए, कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो वैरी करती है साथ में। लेकिन हमारे पास बॉलिंग में भी जो है वो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बॉलर नहीं जाता और कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन नहीं जाता, बल्कि हम उन लोगों को कैरी कर लेते हैं जिनको हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। खैर, तो अभी जो है रिसेंटली 2 लोगों को कॉल किया गया है, और 2 लोगों में से जो है वो पहला नाम है साजिद खान, जो कि ऑफ स्पिनर है मैम, और दूसरा जो है वो हमारे पास जाहिद महमूद। तो इन 2 बॉलर्स को जो है वो हम फौरन कॉल करके बुलाया गया है कि, और उनको वीजा भी दे दिया गया है कि भाई आप रेडी रहें, आपको हम किसी वक्त भी कॉल करेंगे, आपने आना है। शायद उनको ट्रैवलिंग करने का आप बोल भी चुके हों जब ये वीडियो आप देख रहे हो। खैर, तो ये 2 लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे, और ओपिनियन अगर मेरी ओपिनियन से पूछो तो साजिद खान आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। उसने मैचेस भी ज्यादा खेले हुए और लास्ट मैचेस भी में भी जो है बड़ा अच्छा जो है वो डोमिनेंट रहा, और रन्स को एटलीस्ट जो है उसने रोक के रखा। विकेट्स भले उसके हिस्से में ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से का वो बॉलर है वो आगे के बैट्समैन को इतने आराम से जो है वो टिकने नहीं देता। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बैट्समैन को, बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस आते हैं कैचेस के, LBW के और दूसरे। तो मेरा ये ख्याल है कि साजिद खान इज द बेस्ट ऑप्शन, कि अगर इब्रार अहमद नहीं खेलते हैं तो साजिद खान को आपको जो है टीम में जगह देनी चाहिए और उनको खिलाना चाहिए। खैर जी, ये सारी बातें तो हो गई, और इसके साथ साथ जो है वो हमें इस बात पे भी फोकस करना चाहिए कि हमारा बैकअप प्लान क्या है और हमारा जो है वो सबसे बड़ा फिटनेस टेस्ट को जो है वो किस तरीके से पास हो जाता है। खैर जी, ये सोचने वाली बात है, आप भी सोचें और इस वीडियो के नीचे अपनी राय दें कि आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, और ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।